ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता, साहिब सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव साहिब जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है ये शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की यथा मेहरामन का सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रह रास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे पावन हुक्मनामे आपने झोली च पवाए हैं। रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई, कौ भीखन दोए नैन संतोखे जय देखों तय सोई। कुछ समा होर साहिब गुरु हरगोबिंद जी महाराज छेवें गुरु नानक मेरियां पीरियां दे दाते पार ब्रह्म परमेश्वर दी बारगाह दा तखत श्री अकाल तखत साहिब संसार ते लियाउण वाले गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दियां अमृत जीवन कथड़ियां राही गुरु इतिहास विचार दी बायस गुरु दीदार प्राप्त होवे। इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी पर रहे हो सर्वप्रथम दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़ो, नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है अते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गल वकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना आपने सरवण किया कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी उन्हां दे महल माता अनंती जी गुरु हर राय साहिब बाल अवस्था ते धीरमल जी नूं नाल लैके अपने गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे दीदार लई कीरतपुर तो चल के भाई की डरौली पहुंचे।
दोवें महाराज जी दे पोतरे महाराज ने अपनी गोद च बिठाए, मातावां ने आसीसां दित्तियां और इस तरह सारा परिवार आई की डरौली विखे इकट्ठा होया। सुभागी वडभागी आत्मा बीबी रामो जी ते भाई साईं दास जी, वो महाराज जी दियां सारियां वड्डियां सेनावां, सिख संगतां, सारा परिवार ते स्वयं सतगुरु जी की सेवा विच दिन रात लगे रहंदे। बड़ी वड्डी कालना, बड़ी वड्डी सेवा उन्होंने समर्पित की। इस तरह हौली हौली वैसाखी का समागम आ गया ते संगतां दे वड्डे इकट्ठ होए। ब्रंद मसंद बिलंद तनी है, आने गुर की कार कनी है। कहते लछ जुगम लछ लियावें, गुर की कार चौंदिस ते पहुँचावें। गुर की कार चली नित आवे। महाराज जी की सेवा कोई लख कोई 2 लाख जितनी किसी की समर्था है लैके आउंदे हैं। हुण आप देख लो भी उन्हां दिनां विच जे लख 2 लाख रुपए संगतां लैके आउंदियां ने, लख लख 2-2 लाख, ते उस दी वैल्यू अज 3 सदियां बाद कितनी होवेगी, कितनी वड्डी। उन्हां दिनां विच सारे पिंड दी उन्हां दिनां विच ना ऐसे रखे जाते सन, हज़ारी मल है, नाम रखे जाते सन बई कोल ते हज़ार नहीं देखे ते कदी नहीं, बच्चे का नाम ही हज़ारी मल रख देना। हज़ारी मल इस तरह लखा नाम रख देना, करोड़ी मल नाम रख देना, ये सिर्फ ख्वाबां विच आउंदा सी। ते जे ऐसे समय विच लखां ते 2 लाख रुपए लैके कुछ प्रेमी पहुँचते होणगे ते उस समय के हिसाब नाल कड कितना वड्डा सरमाया होवेगा जो महाराज जी के चरणों विच रोजाना भेटा हुंदा सी। एक दिन नहीं, रोजाना इतनियां भेटावां आउंदियां सन, कई लख भेटावां आउंदियां सन। इस तरह महाराज जी की घर की महिमा चलती जा रही है। बेशुमार धन जिहड़ा वो आउंदा है, लैन देन हुंदा है, सेनावां नूं तनख्वाहां दित्तियां जांदियां और निर्माण कारज चलते ने, लंगर चलते ने ते नाल कोई बीमारी पीड़ित आ जाए उन्हां दे इलाज भी चलते ने। कीरतपुर विच बहुत वड्डा दवाखाना सी महाराज का। जो दवाइयां उन्हां दिनां विच इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस इन्हां मुल्कां च नहीं मिलदियां सन, वो कीमती दवाइयां गुरु हरराय साहब जी दे दवाखाने कीरतपुर मिल जांदियां सन। वड्डे वड्डे बादशाह इलाज वास्ते दवाई इत्थों मंगाउंदे सन, उहदा कोई मुल नहीं लिया जाता सी, वो मुफ्त वांगू इलाज किया जाता सी। वो सारा धन इस तरह खर्च होंदा सी। भवन निर्माण, अस्थानां दा निर्माण, रिहायशां दा निर्माण, लंगरां, सैनिकां दी सेवा, आई हुई संगतां दे लंगरां दी सेवा और इलाज दी सेवा, सारा धन महाराज इस तरह खर्चदे सन। कोई एफडियां नहीं करा देंदे सन बई ये एफडियां करा दिओ, पैसे वध जाणगे। पैसे वधे कि ना वधे, पर पैसे वधण नाल लड़ाइयां जरूर वध गईयां, झगड़े जरूर वध गए और धड़ेबाजी जरूर वध गई। जे देखिए तो गोलकां दे उपासक केवल गोलकां करके गुरु घर विच आउंदे ने, गुरु करके नहीं आउंदे।
ਧੜੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਧਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਧਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਧੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਧਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧਦਾ। ਬਈ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਦਾਰਥ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਸਿੱਖ ਲੈ ਪਹੁੰਚਤ ਹੈ ਆਪ, ਆਏ ਜੇ ਦਰਸ਼ਤ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਪਾਪ। ਕੁਝ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 1,01,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 1,01,000 ਰੁਪਇਆ, 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਣਕ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਤਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਸੀਦ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਰਮਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਧਾਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਹੋਰ ਇਤਨੀਆਂ 28,000 ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਤਨੇ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏ, ਲੱਗਦਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਕੀ ਲੋੜ ਐਫਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਇਤਿਆਦਕ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲਾਇਆ। ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੁਝ ਹੱਥ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਈ ਪਈ ਰਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
अगली कथा श्रवण करिए पेशतर। एक बारी सारे आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई। बेसुमार होए लेन रुदेना। भाई साहब कहते ने गिणती मिणती नहीं है भी किन्ना लैन देन रोज हो रहा। लैन तो भाव संगतां जो देंदियां ने भेटा करदियां ने महाराज लई जा रहे ने ते नाल उस तरह दे भी जा रहे ने। बेशुमार कौन गिनती करे इतना वड्डा लैन ते देन रोज चल रहा है। और पै वस्तु जे ने रुके न। और जिस तरह भी होवे हर प्रकार नाल अनेकां ही वस्तुआं। कोई घोड़े जी दे लंगरां वास्ते घ्यो लिआउंदा पिया। आप भी महाराज जी ने रख बनवाइयां होईयां सन जिथे गऊआं आदक रखियां जांदियां सन और दुध घ्यो खुला वरतिया जांदा सी। जितनी सब्जियां बनन दालां बनन खीरां बनन विच घ्यो दे कड़से भर भर के पाए जांदे। लंगर दौलत वंडी है। रस अमृत खीर घियाली घ्यो पा के खीर जड़ी सी वो वरताई जावे। ते साध संगत जे गौवां आदक रखियां होणगियां तां ही इतना घ्यो रोज वरतदा है ना। इतना साजो समान लंगरां विच वरतदा है। खीर बनाउण लई दुध चाहीदा, वो भी पशु होणगे महाराज दे रखे होए। इस तरह हर प्रकार नाल कोई गऊआं कोई इस तरह महाराज ने तो कुछ अपने प्रेमियां नूं हुक्मनामे भी लिखे भी यह चीज़ लैके आओ। भाई रूपचंद जी की कथा तुसी सारी लगातार कुछ दिन श्रवण करते आ रहे हो। महाराज ने उन्होंने को ऊठ भी मंगवाए हुक्मनामे च लिखे हुए बई ऊठ लैके आना, 2 हच्छे बैल लैके आना, घोड़े लैके आना। महाराज ने लिख के भेजे। इस तरह महाराज जी दे घर हर कोल जो कुछ सरदा वो लैके पहुँचता और इस तरह बहुत वड्डा लैन ते देन रोज चल रहा है। जो मसंद जिस देश मजारा। जिस इलाके विच जो महाराज जी दा नुमाइंदा मसंद तखत ते बिराजण वाला जिसनों मंजी दे के नवाजिया होंदा मसनद पदवी वो जिस इलाके विच जो थापिया होंदा। सोले संगत संगुदारा। वो फिर सारी संगत नूं इकट्ठा कर दे। उन्हां कोलों कार भेटा लै जाके इकट्ठी कर दे ते वड्डी गिणती विच संगतां नूं लैके कोई साल च 2 वारी कोई साल च 1 वारी इस तरह महाराज जी दे दर्शनां लई आउंदे हन। आन करे दर्शन गुर केरा। सारियां दे मन दी कोई भावना होंदी भी महाराज दा दर्शन हो जाए। आके सतगुरु जी दा दीदार करदे हन। तरह उपायन दरब घनेरा। बहुत सारा धन सोना आदक भेटा करदे हन। संगत के दर्शन हित दैबे। और इस तरह महाराज जी संगतां नूं दर्शन देण वास्ते जब बैठे सतगुर दित लैबे। बड़ी महिमा होंदी है महाराज जी दी। बड़ी कांति फैलदी है, बहुत महिमा बनदी है जद वड्डे सिंघासन ते आप विराज के दर्शन बख्शदे हन। पदार्थ के अंबार। उस वेले अनेक ही तरह के पदार्थां दे अंबार लग जाते। अंबार का मतलब होंदा है बई अंबर तक ढेर लग जाने, वड्डे वड्डे ढेर लग जाने। पंज लगता है बई बदलां नूं ढेर जा सोए हन। होत जात न परै सुमार। और इस तरह दे नाल इतने वड्डे वड्डे अंबार लग जाते हैं। पदार्थां दे मानो पहाड़ उसर जाते ने और गिनती नहीं की जाती। तर तर सरधा संगत आवे। बड़ी श्रद्धा नाल संगत आउंदी है ते पदार्थ रखदी जा रही।
भेटा करती जा रही है। मनोकामना पाए सिधारवें। ते महाराज जी दे घरों आके ते मन दियां जो बेनतियां करदे ने, जो कामना भावना होंदियां ने, वो महाराज पूरियां कर देंदे। अज भी सतगुरु करदे। कि हुणे ही शामी एक परिवार का फोन आया बई बच्चे का कोई वीज़ा नहीं सी लग रहा, तो उन्हें मैनू फोन किया होवेगा। अरदास होई तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब विखे अमृत वेले, तो कहते हैं कुछ दिनों बाद महाराज जी ने वीज़ा भेज दिता। ये मामूली गल्लां ने, सतगुरु का भयानक रोग भी ठीक कर देंगे। बस जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, पुत्र मिल जाना, धन मिल जाना, पदवियां मान सन्मान मिल जाना। सतगुरु पातशाह तो सिख लई लोक परलोक दियां बरकतां दे दरवाजे खोल देंदे ने और सिख दे घर भर देंदे ने, कमी नहीं रहन देंदे। बस थोड़ा जिहा कोई नेक नीयती नाल महाराज की सेवा करके देखे, गुरु भाग ला देंदा है। सावण मास प्रवृत्तियो सारे, सारे पासे सावण दा महीना पाप बरसात हो रही है। और परिवार मिलियो मुद्दतारे। और इस मौसम विच सतगुरु जी दा सारा परिवार मिलिया है, इकट्ठा होया है। सर्व एकत्र मिले तिस थाना। सारा परिवार जेड़ा बाबा गुरदित्ता जी, गुरु तेग बहादुर साहब, धीरमल जी, इस तरह सारे गुरु हर राय साहब जी महाराज सारे इकट्ठे होके मिले हैं गुरु तेग बहादुर जी समेत। विखत परस्पर मिल सुख माना। और सारे परिवार दे मैंबर इकट्ठे ने ते मिल के बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं। दमोदरी बस बिताई। सतगुरु पातशाह जी दे महल मात दामोदरी जी, उन्होंने पता चल गया भी साड़ी उम्र पूरी हो गई, बहुत हो गया, समझ आ गई कि हुण साडे जान दा समा आ गया है। प्राण अंत अपनो लख पाई। उन्होंने पता चल गया भी हुण साडे शरीर दा नाश हो जाए ते असी दरगाह वाल पयाना करना है। पति सतगुर को दर्शन करे। महाराज सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरनां ते शीश रखिया, दीदार कीते ते बेनतियां कीतियां। हाथ जोड़ बच बिनय उचरियो। दोवें हाथ जोड़े ते शीश झुकाया होया ते नेत्रां विच जल है ते महाराज जी प्रति बेनती कर रही हन। तुम प्रभु हो सब ही विदलायक। हे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, तुसी करण कारण समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो। बड़े पुण्य फल भाव नायक। ये तो मैनू कोई वड्डे पुण्य प्राप्त होए, महान बरकत प्राप्त हुई जो आप मेरी जिंदगी दे नायक बन के, पति बन के मैनू प्राप्त होए हो। मैं अनजान पने कुछ कहे हो सकता है महाराज सच्चे पातशाह सारी जिंदगी तुसी बहुत सुख दिते, बहुत मान सन्मान दिता, हर प्रकार दियां बरकतां मेरी झोली विच पाईयां ते महाराज सारे सुखां दे होंदियां होया आप दियां बरकतां दा उपभोग करदे होए किधरे मेरे मुँहों कोई गलत शब्द ना निकल गया। जे कदे जाने अनजाने निकल गया होवे तां नहीं महा तुमनी के लहियो। मैनू उस शब्द बारे माफ कर देना जे कोई जाने अनजाने मैं अनजान पने कुछ कहो, नहीं महात्म नीके लहो। महाराज सच्चे पातशाह जो थोड़ा महात्म है, थोड़ी वडियाई है, पति रूप विच पत्नी रूप विच थोड़े नाल विचरदियां हो सकता है मैं उसनू समझ ना सकी हुआ। आधार सो बख्शन की जय। बस मेरे ते कृपा दृष्टि करना, मेरा कोई वध घट बोल निकल गया होवे, कोई ऐसा काम जो थानू ना चंगा लगा होवे,
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅੰਤ ਸਮਾ ਮੇਰੋ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਚਰਨਨ ਕੀ ਦਾਸੀ ਜਾਨੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਪੁਨ ਤ੍ਰਿਏ ਮਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਮ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਮਤ ਹਾਂ। ਰਾਵਰ ਭੇਬ ਦੇਵ ਨਹਿ ਲਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਬਿਨੈ ਸੁਨੇ ਗੁਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਾਤ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਸੋਭ ਤੂੰ ਹਮਰੇ ਚੀਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਰਧਾ ਤਰੀ ਸੁਨਰ ਕੈ ਨਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਸੋ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਮਦਾਰਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਕਿਮ ਵਿਛੁਰੈ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿਆਗਨ ਸਭੀ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਥੂਲ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਜ ਬਾਰੀ ਸਭ ਪਾਏ ਬਹੀਰ। ਬਸ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸ਼ੇਖ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਪਤ ਤੇ ਉਰ ਬੋਹਰ ਖਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਦੀਵੀ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬਹੁਰ ਕੁਟੰਬ ਮਿਲੀ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਰ ਸਨਾਨ ਕੋ ਪੌਂਢੀ ਤਾਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋ ਆਸਤਰਨ ਰਚ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ, ਚਟਾਈਆਂ, ਕੁਸ਼ਾ, ਘਾਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਮ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼? ਘਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਗੱਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਵਹਿਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਕਸ਼ ਸੀ, ਚਟਾਈ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਲੈ ਲੀਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂਪਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋ ਤਿਆਗਨ ਤਤ ਛਿਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਬਿਰਾਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾ ਤਪਸਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਛਣ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਗ ਸਾਸ ਕੇ ਪਾਸ ਪਧਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਛੱਡ ਬਿਬਾਨ ਦੀ ਪਤ ਦੁੱਤ ਭਾਰੀ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਿਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਹਾਰਤ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਹੋਇਸ ਜਬ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਹੋਇਸ ਜਬ ਲਹਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਿਆ ਤਾਂ 1688 ਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 1688 ਬਿਕਰਮੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਾਪ ਪਰਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤ੍ਰਿਏ ਤਾਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1688 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਾਤ ਦਮੋਦਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਗੁਰਦਨ ਕੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਨਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਤ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮੋ ਸੁਸਾਸਨੇ ਦੁਖਾਰੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਨ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੈਰਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਤੇ ਸੁਮਤ ਬੜ ਭਾਗਨ ਯਾਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਮਤਵਾਨ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਾਰਿਓ ਜਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੋਏ ਬਹੁਆਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੋਹੇ ਬਹੁਆਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਪਤ ਤੇ ਕੀ ਨਸ ਕੱਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਗਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਿਯ ਭਰਤਾ ਭਇਓ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਆਤਮਕ ਬੁਲੰਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਹਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਭ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਅਨਕ ਉਚਾਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਦਤ ਸੁਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤਪਾਰਤ। ਭੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਯਾਦ ਤਥਾ ਮਰਵਾਹੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ
इन्हां दा भी बैराग तारी हो रहा है। बिरलापत बहु दुख माही। और इस तरह नूह जिहड़ी हैगी है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी, वो भी बहुत रोदन कर रहे हैं। रोदन नाद उठियो अधकाई। सारियां दा जिहड़ा कंठ है भरिया होया है ते रोण दी आवाज चारे पासियां तो आ रही है। श्री हरगोबिंद सकल हटाई। ते महिमा दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इस तरह हाथ खड़ा किया, आख्या रोना नहीं, बैराग नहीं करना। संत मोए क्या रोई है, जो अपने गृह जाए रोवो साकत बापुरे, जो हाट है हाट बिखाए। अपने घर गए ने, साडा विछोड़ा नहीं, आत्मा दा परमात्मा दा सदैवी मेल हो गया, इसलिए कोई रुदन ना करे। जग रीत सवन सिर होई। नाले तो जगत दी रीत है, सारियां दे सिर ते आउंदी, भाव सब नाल वापरदी है, सब दा शरीर जांदा है। मत रुदनो अचरज न कोई। इसलिए कोई बैराग ना करो, ये कोई आश्चर्य घटना नहीं हुई, भाव सब दा ही शरीर जांदा है। मृत्यु रीत गुर दिता नंद। और इस तरह दे नाल सारियां जड़ियां रीतां हन, शरीर दे त्याग जाण तो बाद माता दा पिता दा शरीर जावे ते पुत्र सारियां रीतां करदे, भाव उन्हां दे विवान दा प्रबंध, अंगीठे दा प्रबंध, आए हुए रिश्तेदारां नूं संभालण दा प्रबंध, ये सारा बाबा गुरदित्ता जी कर रहे हैं। करी सकल जिम पनी बिलंद। जिस तरह दे नाल बुजुर्ग करदे आए ने, आख्या गया है, क्योंकि शरीर दा भी सत्कार होंदा, उस शरीर दा जिहड़ा नाम नाल जुड़िया होया। कहे नानक एहो शरीर प्रवान होआ, वो शरीर भी प्रवान हो जाता है जिहदा नाम नाल मन जुड़ जाता है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। इसलिए वो शरीर का भी सत्कार होंदा है। साईं दास परियो मुरछाए। साईं दास का मानो इतना बैराग विच हन जिवें कि बेहोश हो रहे होवन। उठ के हाय हाय बिललाए। और वो भी उन्हां दा विरलाप जड़ा रुदन जड़ा थम नहीं रहा बैराग। हे बड़े भागन तुम उपकार। याद करदे ने, हे वड्डे वड भागन भैन जीओ, ये थोड़ा ही उपकार है कि भयो संबंधी गुरु हमारा। थोड़े उपकार करके मैनू गुरु हरगोबिंद साहब जी का सांढू होने का मान मिलिया। ये थोड़ा उपकार है वड्डे भैन जीओ। इंद्रादिक सुर सरब उमाहत। और इस तरह इंद्र आदक सारे देवते उमा विच होंदे हन। दृष्ट जिसके नित चाहत। सारियां दैवी शक्तियां जिस गुरु दी कृपा मेहर दी नजर चाहुंदियां हन। निस्बासुर मिल कहते संग। तुसी ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नाल जिंदगी दा हर श्वास रहे हो। हम्पी तन पए सरबंग। हे भैन जी, तुहाडी बंदगी करके, तुहाडी सेवा करके, गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल तुहाडा पत्नी दा रिश्ता होण करके असी भी सारे धन हो गए हाँ। हम सब को तज प्रथम पधारी। ते तुसी सानू सारियां नू छड्ड के पहला संसार तो रुखसत हो गए हो। हे पत बरते शीघ्रता तारी। और इस तरह दे नाल हे पति व्रते महान पवित्र आत्मा तुसी जल्दी चले गए हो। कह सबको रुदन हटायो। साहेब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने फिर कहा, साईं दास जी मन छोटा ना करो, रामो जी मन छोटा ना करो, क्योंकि शरीर मरण धर्मा है, रहता नहीं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का भी शरीर गया, वड्डियां वड्डियां हस्तियां राजियां महाराजियां का भी शरीर गया, रहता नहीं। जे रह सकता होवे तो फिर शहनशाह लोग कदी ना जावन, वड्डे वड्डे महापुरखों का शरीर ना जावे। ये शरीर मरण धर्मा है, दा यही नियम है। पावक ते कीर्तन करवायो। नाले महाराज मुस्कुरा के कहन लगे, साईं दास जी रोंदियां धीरज नहीं बनती होती, जे होके भरीए धीरज नहीं बनती होती।
इस करके धीरज बाणी दे कीर्तन नाल बनदी। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जीओ, क्योंकि गुरु दे गुण गाउण नाल मन नूं धीरज बनदी है। विधिया पैंदे खान पुकारा, और इस तरह पैंदे खान भी धन धन मात दामोदरी जी नूं याद करके रुदन कर रहे हैं। अहो मात कितगी इस बार, मेरी तो मां ही चली गई है, बहुत प्यार करते सन। स्नान आदक कृत सारी, और इस तरह स्नान आदक सारी कृत करके रज्यो बिबान मूल को पारी। माता मरवाही जी ते माता नानकी जिया ने स्नान कराया माता दामोदरी जिया दे शरीर दा। और इस तरह सोहना बिवान रचिया शरीर नू अगन भेट स्थान ते ले जाण वास्ते। के मत के वस्त्र सुपाए, बहुत बेशकीमती दुशाले उन्हां दे पावन तन ते पाए गए। चारों तत छिन कंध उठाए, चारे महाराज जी दे साहिबजादे भी नाल लगे, होर संगतां भी नाल लगियां। उन्होंने मोढ़ा दिता तन तन मात दामोदरी जी दे शरीर नूं। ले पुर बहर चले समुदाय, जिते आम संस्कार करन वास्ते जगह बनाई सी शहर तो बाहर, उधर जा रहे हन लैके। धीरमल तब चबर ढुराए, बाबा धीरमल जी उम्र विच कुछ वड्डे सन उस वेले, वो चौर चुला रहे हन माता जी दे शरीर ते। खन के शब्द बजावत, बहुत संखादक वजदे जा रहे ने ते संगतां मारू राग दे शब्द पढ़दियां जा रही हैं। आगे चलत रू मारू गावत, अगे अगे मारू राग दे शब्द गाउंदियां होया संगत चल रही है। चंदन चिता विशाल बनाई, और इस तरह बहुत सारा चंदन मंगवा के चंदन दी लकड़ी उस नाल अंगीठा तैयार करवाया। कर ऊपर अगन लगाई, उस चंदन दे अंगीठे ते शरीर रख के ते बाबा गुरदित्ता जी द्वारा अगन भेंट किया गया। श्री गुरदित्ता ऊंच पुकारा, ऊंची सारी आवाज देती बाबा गुरदित्ता जी ने। नीर बिलोचन मोचत तारा, वो जड़ी ऊंची आवाज है जयकारा ही बुलाया होवेगा, वो नाम दी आवाज होवेगी, होर ताहां मारन वाली गल तां गुरु घर विच कोई नहीं। और इस ढंग दे नाल उन्हां दे नेत्रां चों नाल जल भी जा रहा है। करी कपाल क्रिया तिस काला, और इस तरह दे नाल उस समय पावन शरीर है माता दामोदरी जियां दा, उदा भली भांत संस्कार किया है। कोठ कीन सना निकलाला, और इस तरह दे नाल फिर सारियां ने उथों उठ के जिहड़ा है स्नान किया है। गाए कीर्तन भोग पवायो, ते फिर इस तरह कीर्तन होया ते उत्थे अरदास होई जिते माता जियां दे तन दा अंतिम संस्कार किया गया। पंचामृत बहरो वरतायो, ते फिर उत्थे ही कड़ा प्रसाद दी देग भी वरताई। अरदास करके सोहेला साहिब जी का पाठ होया, जो आम असी मर्यादा अज भी निभाते। इस ढंग दे नाल फिर अरदास हुई ते कड़ा प्रसाद हौली हौली सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जियां समेत सारा परिवार रिश्तेदार 30,000 सैनिक ते होर सारियां सिख संगतां नाल महाराज जी दे घर पहुंचियां। बैठ बैठ नर उठे कनेरे, और इस तरह दे नाल महाराज जियां कोल आके बैठदे ने, नमस्कार करदे ने, माता जी दे परोपकार याद करदे ने। फिर इस तरह होर आके बैठी जांदे हन। दोहरा जह जय होते सबंध गुर तह तह सुध पहुँचाए। जिथे जिथे गोइंदवाल खंडूर साहिब आदक करतारपुर आदक जिथे जिथे महाराज जी दे परिवारक रिश्तेदार सन, संगतां सन, उन्हां सारियां नूं खबर पहुँचाई गई। आए नारायण दास तब दारा जुतरुद नाए। बाबा नारायण दास जी नूं भी पता चलिया भी मेरी सपुत्री चलाना कर गई। वो परिवार समेत पहुंचे हन। चौपई
रामो पत के सहत दुखारी। और इस तरह बीबी रामो जी अपने पति भाई साईं दास जी समेत बार बार अपने पिता नारायण दास जी नूं देख के उन्हां दे गल लग के फिर बैराग तारी हो रहा है। दिन मैं परलोक पधारी। ते ज्यादा दिन बीबी रामो जी भी नहीं रह सके। वड्डी भैन दा विछोड़ा बनिया और अपना पति उन्हां दे साईं दास जी। इस तरह बीबी रामो जी भी अपनी भैन तो बाद कुछ दिन बाद ही अपना शरीर छड़ के परलोक जा बिराजे। साईं दास उदास अबास। ते भाई साईं दास जी भी सारे घटना कर्म तो उदास हन बई जिन्हां करके गुरु साहिब जी नाल सांढू होण दा रिश्ता जुड़िया, सिੱਖੀ नाल सांझ पई, हिरदा नाम दी दात नाल भरिया, रोम रोम रस नाल भर गया। ते वो चले गए ते उन्हां दे भैन मेरे घरों बीबी रामो भी चले गए हन। प्राण त्याग कर गयो तमाशा। और इस तरह दे नाल भाई साईं दास जी भी कुछ दिनों बाद महाराज जी दे चरनां ते सीस रख के ते अपने प्राण त्याग गए। श्री हर गोविंद सुभगत दीन। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने सारियां नूं मुक्ति दित्ती है। मस्तक क्रिया गुर दित्ते कीन। फिर मां दमोदरी जी दी तरह सारा प्रबंध बाबा गुरदित्ता जी ने किता। एक सुता मृत सुन कर आए। नारायण दास जी एक बच्ची दा गुजर जाना सुन के आए सन। दूजी को बारूद नाए। जब देखा सामने ही दूजी सपुत्री भी प्राण त्याग गई है। बीबी रामो जी भी शरीर छड़ गए हैं। उन्होंने बहुत बैराग आया। जुत बसियो नारायण दास। और इस तरह अपनी पत्नी समेत बाबा नारायण दास जी जगत विनाशी लख्यो उदास। ये सारा जगत नाशवान है देख के उदास हो रहे हैं। थोरन में त्यागे प्राण। ते बस थोड़े दिनों बाद ही अपनिया दोवां बच्चियां दा अपने दामाद वांगू नारायण दास जी भी शरीर महाराज चरना ते शीस रख के त्याग के दरगाह जा बिराजे। अयो तथा परमेश्वर पाना। महाराज सच्चे बादशाह कहन लगे सारा परमात्मा दा ही पाना है, ओदी रजा है। इसे तरह ही होना सी। दया कौर जुत सुभगत पाई। इस तरह दया कौर जी भी जड़े सन माता जी बीबी रामो जी दे वो भी नाल ही चलाना कर गए। जिनके कुल सिक्खी चले आई। जिन्हां दी कुल विच सिक्खी लगातार चलती आ रही है। के सतगुर पुष्प चुनाए। इस तरह दे नाल अंगीठे दी संभाल कीती गई। सुन सुन जित कित ते चले आए। संगतां जितों कितों दूरे नेड़े खबरां पहुंचियां बई परिवार दे इतने मैंबर इकट्ठे ही चलाना कर गए ने। वो सारियां संगतां महाराज जी दे दर्शनां लई आईयां। मौके मृतो लखोर बिस्माए। सारियां दी इतने वड्डे पद्धर ते माता जी पिता जी दोवें भैणां दामाद इन्हीं ज्यादा जियां दा इकट्ठा जाना सुन के बहुत हैरान हो रहे हैं। बैठे सतगुर सभा लगाए। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज उसे ही प्रसन्नता नाल सिंहासन ते विराजमान हो रहे हैं। संगतां नूं दीदार दे रहे हैं। होत कीर्तन सुन समुदाय। दिन रात बाणी दा कीर्तन हुंदा है ते सब संगतां सरवण कर रहीआं हन ते महाराज विच विच उपदेश दे बचन भी कहते हैं। इस तरह महाराज जी दे जीवन प्रसंग चल रहे ने। हुण अगली विचार आप कल प्रेम सहित सारे मिल के सरवण करोगे। सब ने बड़ी एकाग्रता ते प्रेम नाल सरवण किया है। सब दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जरूर निमाणे सेवकां दी झोली च पा देना ते महाराज जी दे दरों मिलण वाली बरकतमई फतेह दी दात अपनी झोली च पवाउणी है। उस तो पेशतर 2 मिनट वास्ते सारे मिल के वाहिगुरू मंत्र दे जाप नाल जुड़िए गूंजां पा देवो। कोई रसना वांझी ना रहे। फिर अरदास ते फिर खिमा प्रार्थी होवांगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।